जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इजराइल ईरान की भीषण होती जंग में अब चालबाज चीन की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है, लेकिन चालबाज चीन इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी खुलेआम नहीं, पर्दे के पीछे से। इसके कई सबूत अब धीरे धीरे सामने भी आने लगे, और अब जो ऐसा सबूत सामने आया है इसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों ही चीन से बहुत ज्यादा खफा होने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ है, क्या खुलासा हुआ है, वो बताने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। वो बताएंगे आपको कि आखिर कैसे चीन पर्दे के पीछे से अब इजराइल के खिलाफ ईरान की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। क्या हुआ है पलक? चेतन, जैसे आपने बताया कि चीन डायरेक्ट तरीके से मदद नहीं कर रहा है, चीन गुपचुप तरीके से, या कहें कि पर्दे के पीछे से ईरान को मदद कर रहा है। इसके कई सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो ताज़ा मामला है उसे जानने से पहले हम बता दें कि चाइना का क्या रिएक्शन आया था ईरान इजराइल वॉर पर, और चाइना ने साफ तौर पर क्या कहा है। जब उनकी बात हुई थी पुतिन से, तो पुतिन से बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट है उसे लेकर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और सभी पक्षों को जल्द से जल्द संघर्ष को कम करने और स्थिति को और खराब होने से रोकना चाहिए, और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, ऐसी भी उसने चेतावनी दी थी। और उसने अमेरिका को भी चेताया था। हाल ही के डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ये साफ हो गया था कि उन्होंने संकेत दिए थे कि वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद ये रिएक्शंस आए थे, रशिया ने भी अमेरिका को चेतावनी दी, चीन ने भी चेतावनी दी, और कहा, रूस ने तो ये तक कह दिया था कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर ट्रंप ने कहा कि अब अपना निपटिए, यहाँ का हम देख लेंगे। चीन अपने नागरिकों को पहले ही बोल चुका है कि वो ईरान और इजराइल को जल्द से जल्द छोड़ दें। अब चीन ने एक स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि चीन किसी भी ऐसी कार्रवाई का विरोध करता है जो अन्य देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। ये बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। और अब हम बात करें कि जैसा आपने बताया कि कैसे मदद कर रहा है, और चीन आखिर मदद क्यों कर रहा है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई ऐसे सबूत जो हैं वो मिले हैं, कई खुलासे ऐसे हो रहे हैं कि ईरान की मदद गुपचुप तरीके से चीन कर रहा है। हाँ, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के कुछ ही दिनों बाद 3 बड़े कार्गो जेट्स जो हैं वो चीन से तेजी से रवाना हुए और फिर ईरानियन एयर स्पेस के पास से गायब हो गए। अब ये खतरे की घंटी बजी है कि आखिर वो गए कहाँ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये जो बोइंग 747 कार्गो एयरक्राफ्ट हैं वो कहाँ गए। तो टेलीग्राफ के अनुसार कम से कम 3 विमान जो 15, 16 और 17 जून को चीनी शहरों से रवाना हुए थे, शंघाई से उन्होंने उड़ान भरी, लेकिन तीनों उड़ानों ने बहुत ही समान मार्ग अपनाया। सेम रूट था तीनों का। उत्तरी चीन के ऊपर से पश्चिम की ओर से उड़ान भरी, फिर कजाकिस्तान में प्रवेश किया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में प्रवेश किया, और फिर ईरान के पास पहुंचने पर रडार से गायब हो गए। अब हम पब्लिक फ्लाइट डेटा से पता चला है कि उनकी उड़ान योजनाओं में लग्जमबर्ग डेस्टिनेशन है। तो अब लग्जमबर्ग कहाँ से तस्वीर में आ गया जब वो ईरानियन एयर स्पेस के पास से ही गायब हो गए, और यूरोपीय हवाई क्षेत्र में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने प्रवेश करा है। ऐसा कोई भी डेटा ट्रैक नहीं किया गया। यानी कि एक अलग तरीके से जो चीन है, अलग गेम प्लान चल रहा है। तो एक तरफ तो वो सामने आकर ये कहता है कि हम पुतिन से बात करके इस जंग को जल्दी से जल्दी रुकवाना चाहते हैं, शांति से सुलझा लेते हैं, और दूसरी तरफ इस जंग में अपनी आहुति भी देता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो बोइंग 747 कार्गो एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, ये कोई विमान सामान्य माल ढोने वाला नहीं है। वो एसोसिएटेड है मिलिट्री ग्रेड लॉजिस्टिक्स से, जो मिसाइलों, ड्रोन और सभी अन्य जो भारी उपकरण होते हैं उनको ले जाने में सक्षम होते हैं। तभी यहाँ पे खतरे की घंटी बजी कि अब ये कार्गो एयरक्राफ्ट, किसी को नहीं पता कि इनमें क्या है। हो सकता है कि इनमें ड्रोन्स हो, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो। तो इस वजह से अब युद्ध और आक्रामक होता जा रहा है, और चीन और ईरान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। और क्यों चाइना ईरान की हेल्प करेगा, ये भी हो सकता है कि चाइना जो है यूएस और इजरायली इन्फ्लुएंस को इस क्षेत्र में कम करने के लिए एक काउंटर की तरह ईरान का इस्तेमाल कर सकता है।
और तेहरान को गुप्त रूप से सहायता देने से बीजिंग को भविष्य में युद्ध विराम या समझौता वार्ता में एक डील ब्रोकर के तौर पर वो अपने आप को नहीं, बिल्कुल। सामने और ला जिस सकता तरीके है। से साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, उसमें अपना दबदबा कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए चीन जो है वो अलग पैतरे अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जापान भी कहीं ना कहीं उससे चिंतित है कि वो उसके क्षेत्र में आकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। तमाम जो साउथ चाइना सी जिस पे वो दावा करता है, उसके जो तमाम छोटे छोटे देश हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। अमेरिका इसको लेकर काफ़ी बार चीन को समझा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहा। और अब इस जंग में जो कि अमेरिका ये चाहता है कि जल्द से जल्द रुके, लेकिन वो फिर भी इजराइल के साथ है, न्यूक्लियर डील साइन करवा लेना चाहता है ईरान से। और अब ईरान के पक्ष में भी, चाहे वो खुले तौर पर हो या फिर कहीं पर्दे के पीछे से हो, बहुत से ऐसे देश हैं जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इस जंग को बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो अब ऐसी खबरों से ये नज़र नहीं आ रहा कि जंग कुछ बहुत जल्दी ही रुकने वाली है। हालांकि जिनेवा में तमाम बैठकें हो रही हैं न्यूक्लियर डील को भी कि आखिर ईरान उसे साइन करता है, लेकिन नहीं करता है। लेकिन ईरान जो है वो अपने चीज़ों पे अड़ा हुआ है कि वो शांति के साथ इस हल को करना चाहता है। तमाम दावे ट्रंप भी कर चुके हैं कि ईरान उनके गेट पर आके गिड़गिड़ाता है व्हाइट हाउस के कि इस जंग को जल्दी से जल्दी रुकवा दिया जाए, सीज फायर कर दिया जाए। लेकिन ईरान उसी वक्त उन तमाम चीज़ों को खारिज करके कहता है कि जब तक हम पे हमला हुआ उसके पाए का हम नहीं चुका लेते हैं, तब तक ये हमले हमारी तरफ से नहीं रुकने वाले हैं। और अब उसको ये मदद मिलना ये और साबित कर देता है कि जंग अभी और खिंचेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप खासकर चीन की इस भूमिका पर कि आखिर चीन जिस तरीके से इस जंग में अपनी आहुति दे रहा है ईरान के साथ मिलकर, वो कितनी मदद ईरान को पहुंचा पाएगा और वो कितना घातक इजराइल और अमेरिका के लिए होगा? जो कुछ भी आप सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।